हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वनों से हमें कौन कौन से लाभ है, वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ कैसे में होते हैं और वनों से हमें अप्रत्यक्ष लाभ कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, लकड़ी की प्राप्ति कैसे होती है? वनों से प्राप्त लकड़ी का एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबनूस, चंदन आदि लकड़ी मिलती है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, यह आपको पता है। दूसरी चीज़ है सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बाँस व बेत, जड़ी बूटी या जानवरों के सींग आदि मिलते हैं। लाभकारी उद्योग के आधारभूत तत्व है। ठीक है, इसके बाद में आधारभूत उद्योग के लिए सामग्री। थर्ड है हमारे पास में आधारभूत उद्योग के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बाँस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालों व बबूल से गोंद, चमड़ा आदि, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। आगे बात करते हैं हम जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। आपको पता है कि वनों से जानवरों के लिए घास और पत्तियां मिलती है। रोजगार की प्राप्ति। ठीक है, कैसे होती है हमें रोजगार की प्राप्ति? हम देखेंगे कि वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्ति की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उन्हें बहुत से उद्योग चल रहे और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की बात करते हैं हम। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा मिलती है। आगे बात करते हैं हम लघु उद्योग में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, बेत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योग का विकास हुआ। सरकार को वनों से कैसे राजस्व प्राप्त होता है, कैसे, वो देखेंगे हम। सरकार को वन से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में यह राजस्व 670 करोड़ रुपए वार्षिक है। मतलब जो वार्षिक जो राजस्व मिलता है भारत सरकार को, वो मिलता है 670 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लाभ की। तो अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से? जैसे मिट्टी के कटाव में कमी। ठीक है, ये हमने बताया था आपको, है ना। जलवायु को सम बनाए रखना। किसे जलवायु को सम बनाना है? मिट्टी के कटाव में कमी। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती एवं मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। आप देखा जहाँ पेड़ रहते हैं वहाँ से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पेड़ जो है मिट्टी को पकड़े रखते हैं। जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। आगे हम देखेंगे बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन जो है बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। ठीक है, वन जो है वर्षा में सहायक। वन जितने अधिक रहेंगे वर्षा उतनी अधिक होगी। अगर वन आप देख रहे हैं दिनों दिन वृक्ष कट रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। जल स्तर में वृद्धि। अगर वन है परिपूर्ण, वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरने आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे इसमें पानी बना रहता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी यह वृद्धि करता है।